हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास रे गोटे बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट विषय रे मु डिस्कशन करने को जाऊँगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर रो से टॉपिकटा होची इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिगार्डिंग बहुत गोटे डाउट रहे प्राय पिलांकर मो जानिबारे। डाउट एइथिबाई रहे जे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड केते गुडे टर्म्स अच्छी से टॉपिक रे यूज होईची। एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टा गॉस लॉ रे कौन यूज अच्छी, गॉस लॉ पाई काहे एटा नेसेसिटी। तो ए रिलेटेड प्राय पिलांकर डाउट रहे मो जानिबारे। तो आज से टॉपिक विषय रे ब्रीफली डिस्कस करबा। ओके, लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहवा आगु फास्ट मुझे इंपोर्टेंट टॉपिक विषय डिस्कशन करी जे एरिया वेक्टर कहले कौन बुझा जाए। एरिया वेक्टर आमे 11th स्टैंडर्ड रे जानिचे जे एरियाटा हूँ गोटे स्केलर क्वांटिटी। कहीं ना ये लेंथ और ब्रेड्थ रो प्रोडक्ट को बुझाए। एरिया लेंथ भी गोटे स्केलर, ब्रेड्थ भी गोटे स्केलर, तेणु दुईटा स्केलर क्वांटिटी रो ये प्रोडक्ट होतुवारु एटा को स्केलर क्वांटिटी कहा जाए। किंतु आमे एठी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक्सप्लेन करया पई जो एरिया वेक्टर टर्म टा को एठी मु कहली जे एरियाटा गोटे वेक्टर क्वांटिटी। केमिति वेक्टर क्वांटिटी हो तो सेटा जानिबा आगु एटा भल से सुनो जे गोटे सरफेस टे से केते गुडे स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स को नहीं गठित। त माने केते गुडे लार्ज नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट को मु जदी ऐड कर देबी तो एंटायर सरफेस टा मिलिबो। ता माने एटा जदी गोटे हुए सरफेस एंटायर गोटे लार्ज सरफेस, तो ये केते गुडे स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स को नहीं कंसिस्ट। एटा होची गोटे सरफेस एलिमेंट, ये भी गोटे सरफेस एलिमेंट, ये भी गोटे सरफेस एलिमेंट, ए भली केते गुडे छोट छोट सरफेस एलिमेंट्स को नहीं कि एंटायर सरफेस टा कंसिस्ट। ओके, तो ए सरफेस एलिमेंट्स को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करा जाए। ता माने ए सरफेस एलिमेंट को कहा जाए गोटे वेक्टर। केमिति देखो, सपोज मु कहबी जे एटा होची गोटे लार्ज सरफेस एरिया जोटा को मु कहबी एस बोली। तो एठी गोटे पॉइंट मु चूज करबी पी, जो पॉइंट की गोटे स्मॉल सरफेस रो सराउंडिंग रे अछि। तो एटा होची गोटे स्मॉल सरफेस। सरफेस तो कहबी नि सरफेस एलिमेंट, कारण एई मानको को सरफेस एलिमेंट बोली कहा जाए। तबे जाय कि एटा को गोटे वेक्टर बोली नोटेशन करि हो। तो एटा गोटे कहबी सरफेस एलिमेंट। तो ये सरफेस एलिमेंट टा वेक्टर बोली सेते बेले कहबी जे आमे जानिचे वेक्टर क्वांटिटी ताकू कहा जाए जार बोथ मैग्नीट्यूड थाए और डायरेक्शन थाए। तो ए सरफेस एलिमेंट को रो मैग्नीट्यूड ताले किए से ना यार मैग्नीट्यूड को कहबी डीएस। गोटे स्मॉल सरफेस होइतियारु एटा को कहबी डीएस। और डायरेक्शन टा किए ना सही पी पॉइंट रू जदी सही सरफेस को परपेंडिकुलर करिकि मु गोटे लाइन टे ड्रा करिवि आउटवर्ड डायरेक्शन रे, ताले सेटा हबो तार डायरेक्शन, जोटा को गोटे यूनिट वेक्टर द्वारा मेंशन करा जाए एन कैप। हला ताले सेते बेले एटा को कहबी कोन ना डीएस वेक्टर बा एरिया वेक्टर। एटा कोन कहबी ना एरिया वेक्टर। तो ए एरिया वेक्टर रो मैग्नीट्यूड किए से ना डीएस टा होची तार मैग्नीट्यूड आउ एन कैप टा इंडिकेट करूची तार डायरेक्शन, जोटा कि एन कैप टा निजे को केमिति एक्टिंग होची ना से सरफेस को परपेंडिकुलर, से सरफेस एलिमेंट्स को परपेंडिकुलर। क्लियर हेलो। तो एरिया वेक्टर कहले कोन ना एरिया वेक्टर गोटे होची वेक्टर जोटा कि गोटे सरफेस एलिमेंट रो गोटे पॉइंट रे ड्रा करा हेता है परपेंडिकुलर लाइन टे एक्टिंग होता है आउटवर्ड डायरेक्शन को। हला आउटवर्ड नॉर्मली ड्रा करूथवा लाइन टा को कहबा कोन ना एरिया वेक्टर। क्लियर। तो एबे आसीबा मेन टॉपिक की इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सेटा कहबा आगु मु गोटे छोटिया डेमोन्स्ट्रेशन टे शो करी तुमको रिगार्डिंग लाइट रिलेटेड। ओके, तो से लाइट रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशन को शो करिया पे ले डार्क रूम दरकार। सपोज मु रूम रो लाइट टा को टर्न ऑफ करूची।
ओके देख पिला माने से डार्क रूम रे मु डेमोन्स्ट्रेशन टी को शो करबा को जाउची जे सपोज गोटे कार्डबोर्ड रे मु होल कर देइची स्क्वायर साइज रो तो से होल थ्रो रे मु किछि बीम ऑफ लाइट को पास करेबी स्क्रीन ऊपर रे तो तार शैडो रो एरिया टा को मार्क करी देख तो गोटे बीम ऑफ लाइट ए कार्डबोर्ड ऊपर को जते बेले पकेली तो तार जो शैडोटा स्क्रीन ने अर्थात व्हाइट बोर्ड रे जो फॉर्मेशन होची तार एरियाटा देख केते बड़ अछि एवं जदि से कार्डबोर्ड को मु टिल्टेड करेबी धीरे धीरे किछ ना किछ एंगल बेंड करेबी ताल देखो ता एरियाटा डिक्रीज करिगला ओके ओके देखिलो पिला माने ऑप्टिक्स रिलेटेड जो डेमोन्स्ट्रेशन टा शो कली देखि कि बुझी पालो ता माने आमे एइथरु कंक्लूजन ने पहुंचले जे सपोज एटा गोटे थिला कार्डबोर्ड तो ये कार्डबोर्ड रो एटा गोटे चूज करथिली गोटे होल्टे करथिली रेक्टेंगुलर शेप रो तो जो होल्टा चूज करथिले रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली एथरे अलाउ कली कार्डबोर्ड रे पास करिया पई जो रे ऑफ लाइट गुडा की आ भितरे एंट्री करके आर पटरे बाहर ले किंतु एई जो बॉर्डर टा रहिला एई बॉर्डर रे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कला पर से कोन होला ना रिटर्न करी आसला ता माने सपोज कहबी जे एटा होची गोटे रे ऑफ लाइट एटा भी होची गोटे रे ऑफ लाइट एटा गोटे रे ऑफ लाइट एटा गोटे रे ऑफ लाइट तो एठी कौन कली ना रे ऑफ लाइट को मु चारिटा कॉर्नर को पकेली चारटा रे ऑफ लाइट या भीतर भी एंट्री करथुवे ता माने जदि मु आउटर साइड रे से सेक्शन टा को व्यू करबी ताले किछि एई टाइप रो ही देखा जिवो से व्यू टा ता माने रे ऑफ लाइट उडा एई पटरे ही पास करचंदी या भीतरे का भीतरे ए जो एरिया टा भीतरे तो एई जो एरिया टा भीतरे रे ऑफ लाइट तले पास करिवो ताले एइटा हे जिवो तार एरिया एठी भी किछि हे जिवो एइटा होची तार एरिया ओके तो एई जो क्रॉस सेक्शनल एरिया टा रो लेंथ कहबी सपोज एल एइटा कहबी ब्रेड्थ कहबी बी क्लियर ताले केते नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट जदी पास करूची सेटा को जदी हमें बुझिबा ताले किछि एई भली दुईटा केस अराइज करिवो फर्स्ट केस रे मु कहबी जे रे पासिंग केमिति कैलकुलेट करी जे केते रे पास करूची ना आग देखिबी जे गोटे यूनिट एरिया रे केते रे पास करूची गोटे यूनिट एरिया माने गोटे यूनिट रो लेंथ गोटे यूनिट रो ब्रेड्थ गोटे यूनिट एरिया रे केते रे पास करूची इनटू टोटल नंबर ऑफ एरिया मल्टीप्लाई कर देले केते नंबर ऑफ रे पास करूची बाहरी पड़ियो त माने रे पासिंग और यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया एटा कोन बाहरला जे नंबर ऑफ रे पासिंग केते रे पास करूची ताले रे पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया ताले से रे पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया टा को सपोज मु एठी कहबी केते ना एस ए जो एरिया टा एठी नेची लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया टा केते ना एस तो ये एस टा कहा सहित सेम ना एल इंटू बी सहित सेम लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्लियर तो यहाँ हूँ फास्ट केस जिते बड़े कार्डबोर्ड टा केमी थिला ना रे ऑफ लाइट जो परपेंडिकुलरली पास करूला स्क्रीन सहित तो स्क्रीन सहित कार्डबोर्ड टा पैरेलल थिला तो तळे कार्डबोर्ड को मु किछ ना किछ एंगल टिल्टेड कली अर्थात किछ ना किछ एंगल बेंड कली ता माने सेते बेले केते रे पास करिवो देखो ठीक भल से एठी बुझो तो जदि मु कार्डबोर्ड टा को बेंड करी तो बेंड करी माने अर्थात तार न्यू पोजीशन टा हो ये भला तो बेंड करी माने एटा से ब्रेड्थ रही किंतु एठू कौन हम ना देख यही जो पोर्शन टा मिलला मो डार्केन कर देछि अधिक तो यही पोर्शन टा कटिज कहीं ना रे ऑफ लाइट या थ्रो रे पास करबनी सेति रे ऑफ लाइट ताले पास करिवो को एरिया रे ना एई एरिया रे पास करिवो एठी भी सेही भली मु कहबी जे को एरिया रे पास करिवो ना
एई एरिया भितर पास करिवो रे ऑफ लाइट ओके जते बेले किछि ना किछि एंगल ले मु बेंड करे देली केते एंगल ले बेंड करैछि ना थीटा एंगल ले बेंड करैछि क्लियर ताले रे ऑफ लाइट एट अपर साइड रे पास करिवो ताने एरियाटा कमी गला केमिति कमी गला मु डेमोन्स्ट्रेशन ने देखैथिली वीडियो रे ताले देखो नंबर ऑफ रे पासिंग केते करूची कैलकुलेट केमिति करबा ना ये जो न्यू ब्रेड थ्रा हला आगुरु ए ब्रेड थ्रा थिला बी ये न्यू ब्रेड थ्रा केते ना सपोज कहबी बी डैश ताले एरिया भी चेंज हो लेंथ किंतु सेतिक अछि लेंथ आगुरु जेतिक थिला एल लेंथ एबे भी सेतिक लेंथ अछि किंतु ब्रेड थ्रा चेंज हेछि ब्रेड थ्रा थिला होछि केते बी चेंज हेइ गेछि सपोज कहबी बी डैश ओके चेंज हेइ गेछि बी डैश ताले नंबर ऑफ रे पासिंग केते हबो ना इक्वल टू रे पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया ताले रे पासिंग पर यूनिट एरिया से रहिला इनटू टोटल एरिया टा एटी सपोज कहबी आ गोटे जो न्यू एरिया होची सेटा को कहबी एस डैश ताले रे पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू एस डैश टा केते यदि कैलकुलेट करबी ताले मते सही कंसीडर करिया पड़िबो ओरिजिनल केस टा को बळा थिला आ टिल्टेड हला पर को बळा हला सही टाकू नै कि गोटे कंडीशन एठी करिया यूज करिया पड़िबो सपोज ओरिजिनली ए बळा थिला कार्डबोर्ड जे टिल्टेड कर देली ए बळा किछि हे गला ताले एटा होची परपेंडिकुलर अछि ए एंगल टा होची थीटा ए साइड टा होची बी एटा जो चेंज हेछि न्यू एरिया टा कमी जाइछि एति केते कमी छि ना एति के एरिया टा कमी छि बुझि परछो ताले एटा केते कहबी ना बी डैश ताले सेते बेले मु जदी कोसाइन कंपोनेंट नेबी एटा 90 डिग्री अछि ताले ए साइड टा बाहर करिया पई माने मते बी डैश टा दरकार केते तो ए साइड टा बाहर करिया पई cos कंपोनेंट जदी यूज करबी cos थीटा इक्वल टू हमें जानि केते ना b बाय h इक्वल टू एठी b कहला माने कोटा बुझेबो ना एठी कहला माने ए जो एंगल टा जति टिल्टेड करछि एटा बुझेबो b डैश बाय केते ना b दैट इंप्लाइज b डैश इक्वल टू b cos थीटा ताले जो एरिया टा s डैश टा एटा हबो l into b डैश सेठी s बदल पडुतला l into b तो तले l into b डैश पकेबी ताले रे पासिंग पर यूनिट एरिया into l b डैश बदल पकेबी केते ना b cos थीटा ताले केते मिलला ना lb cos थीटा तो पुणी एटा को लिखि परिबी रे पासिंग और यूनिट एरिया इनटू एलबी टा का सहित समान s त माने s cos थीटा बुझेला एट साइड रे मेंशन कर परिबी l इनटू b इक्वल टू s एटा बुझि परलो जे एटा ओरिजिनल कंडीशन ओरिजिनल केस एटा चेंज हला पर कार्डबोर्ड टा थीटा एंगल करिकी तेनु एटा चेंज हेछि केते ना b डैश तेनु cos थीटा होछि b बाय h तेणु आम ये बाहर करवा केते ना b डैश बाय b जोटा b डैश र वैल्यू बाहर केते ना b cos थीटा क्लियर तो वर्तमान देखो एटा जेमिति मु टोटल एंटायर एटा को जेमिति तुमको बुझेली गोटे रे ऑफ लाइट अनुसार किंतु एटा तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पढुचे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहला माने आगो जनरली डेफिनेशन वाइज कोन टिके भल से सुनो जे फ्लक्स मींस फ्लो रु हेछि फ्लक्स फ्लो तो कहार फ्लो ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्लो क्लियर तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तले कुआडे फ्लो करथबो ना गोटे सरफेस को जदी परपेंडिकुलरली पास करथबो बा नॉर्मली पास करथबो केसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सेते बेले हम सेटा कहबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कारण मैग्नेटोस्टैटिक पल्ला बेले तमे आ गोटे ई भला रिलेटेड टॉपिक भेटिबो मैग्नेटिक फ्लक्स तो सेठी कोन ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली टू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया एठी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसेस परपेंडिकुलरली टू ए सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझिला तो माइंड रु जहा जहा हमें रे ऑफ लाइट कथा कहउतले सेटा को इरेज कर दियो वर्तमान ता बदल रे रिप्लेस कर दियो कोटा ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कारण रे ऑफ लाइट जो भला एंट्री करथुला ए सरफेस एरिया को परपेंडिकुलरली एबे हबो के वर्तमान किए पास करूची ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करूची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बा लाइंस ऑफ फोर्स
लाइन्स ऑफ फोर्स कौन इमेजिनरी लाइन और कर्व जोड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन को इंडिकेट कराए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जते बेले मु कहबी नंबर ऑफ एटा जो जो रे थिला मु ताको इरेज करके लिखिबी नंबर ऑफ कैसे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बा लाइन्स ऑफ फोर्स नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स को लाइन्स ऑफ फोर्स एटा भलसे लिखुची फर्स्ट पॉइंट रे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग केते हबो ना सही लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग लाइन्स ऑफ फोर्स शॉर्टकट रे एलएफ लिखि दउची पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया ताले एलएफ पासिंग लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू एस एठी भी से वाला नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग इक्वल टू नंबर ऑफ एटा सब रे कटि जिवो इक्वल टू लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया ताले लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू एस डैश जोटा न्यू एरिया टा हला ताले लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया हला एल इनटू बी डैश तो लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू एलवी cos थीटा काई के लाइट ही शो करा हिची से बडा लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू एलवी बदल रे एस पड़ी गला ताले एस cos थीटा बुझियला केते सिंपल इजी वे रे देखो रे ऑफ लाइट कन्सीडर को नेलो बोली बुझियला आराम से ता माने मु जदी एठी गोटे फाइनलाइज स्ट्रक्चर करी त मु कहिबी जे सपोज एटा होची गोटे एरिया टे तो एठी केते गोटे लाइन्स ऑफ फोर्स कोन करूची ना परपेंडिकुलरली पास करूची अर्थात गोटे पटरे पसिकी आरो पटरे बाहरुची लाइन्स ऑफ फोर्स केमिति ना परपेंडिकुलरली एठी कोन करूची ना पास करूची ए सरफेस एरिया सहित ताले आमे सेते बेले कोन कहि परिबा ना डी टोटल फ्लक्स रो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सिंबलिकली रिप्रेजेंट करा जाय फाई सिंबल द्वारा ताले इलेक्ट्रिक फ्लक्स ता सेठी केते हे जिवो ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेठी हबो जे सपोज ए जो लाइन्स ऑफ फोर्स को मु रिप्रेजेंट करबी ई वेक्टर एठी आगुर हमें जो लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया लिखुतले या बदल रे हमें यूज करि परिबा केते ना ई वेक्टर यूज करि परिबा ओके बा ई यूज करबी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी त माने सेठी जो रे ऑफ लाइट पासिंग पर यूनिट एरिया को किछि मु टर्म देई नथिली एठी ता बदल रे कहबी ई ओके ताले फाई इक्वल टू केते हबो जनरल ना जदी से एरिया टा गोटे स्मॉल एरिया हेता डीएस ताले मु कहबी एटा को E into ds फाई इक्वल टू E into ds क्लियर तो ठीक से बड़ी जदी सेटा किछ ना किछ एंगल करी के रही थाए कहा सहित ना इलेक्ट्रिक फील्ड सहित एठी केमिति अछि ना परपेंडिकुलरली एक्जेक्टली एंट्री करूची सरफेस सहित त माने एठी ds वेक्टर रो डायरेक्शन भी E वेक्टर रो डायरेक्शन नो एलोंग रे ds वेक्टर माने कोन कहितली एरिया वेक्टर बुझैतली आगुरु तो एरिया वेक्टर टा E वेक्टर डायरेक्शन ने पूरा एक्जेक्टली सेम अछि तो नेक्स्ट केस रे जदी मु कहिबी जे सपोज जे ds वेक्टर टा कोन अछि ना ds वेक्टर टा E वेक्टर सहित किछ ना किछ एंगल करी अछि एटा होछि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एटा हेछि किछ एंगल करी जाइछि एटा कहिबी से एरिया तो एटा से लाइन्स ऑफ फोर्स तो से कोन करछि ना ds वेक्टर टा किछ ना किछ एंगल करी जेते बेले अछि तो केते एंगल सपोज ए डायरेक्शन टा मु कहबी ds वेक्टर डायरेक्शन एरिया वेक्टर टा एरिया को परपेंडिकुलर सब बेले ताले ई जो एंगल करिछि इलेक्ट्रिक फील्ड से तो थीटा एटा होछि ई वेक्टर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो डायरेक्शन ताले सेते बेले फायर वैल्यू मिलिबो फ्लक्स केते ना ई एस टा को बदल रे मु ds यूज करूछि स्मॉल एरिया पई स्मॉल एलिमेंटरी एरिया पई ताले ई ds cos थीटा बुझ पालो त माने सरफेस टा जदी ds वेक्टर टा एरिया वेक्टर टा जदी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सहित पैरेलल हिग रहइबो ताले ए केस अरेंज करिवो जदी किछ ना किछ एंगल कर रहइबो ताले ई ds cos थीटा और एटा को कहि परि फाई इक्वल टू e वेक्टर डॉट ds वेक्टर त माने एबे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली जदी मु डिफाइन करबी ताले कोन हबो ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ and the area vector dot product of area vector and electric field strength vector तो ये दीटा अंगर डॉट प्रोडक्ट को आ जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझेला तो एटा सेना गोटे स्मॉल एलिमेंटल एरिया पई ds लिखुतले जदी टोटल एंटायर एरिया पई मु देखिबी
तो एंटायर एरिया पाई केते हबो ना टोटल फ्लक्स इक्वल टू समेशन हे जीवो समेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बुझेला ता माने केते गुडे छोट छोट एरिया रे एटा डीएस ता थिला गोटे स्मॉल एरिया रो सपोज मु कहबी ए एरिया टा को कहबी सपोज डीएस जोटी की ई वेक्टर डायरेक्शन जो आडे डीएस रो डायरेक्शन होची से आडे एटा हला डीएस ए स्मॉल एलिमेंटरी एरिया टा तो एई भला केते गुडे छोट छोट स्मॉल एलिमेंटरी एरिया को नै कि एंटायर एरिया टा कंसिस्ट तेणु टोटाल टा पई कोन हे जिवो ना समेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बुझेला। अच्छा आउ गोटे एडी इंपोर्टेंट केस देखो जदि ये प्रत्येक एरिया एलिमेंटरी एरिया भितरे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टा यूनिफॉर्म थिला अर्थात कंटीन्यूअस आउ इक्वल वैल्यू रो थिला इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बा फील्ड स्ट्रेंथ रा समान थिला जदि इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रा अलग अलग अमाउंट रो बा डिफरेंट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करूथांती डिफरेंट एलिमेंटरी एरिया रे ता माने ए एलिमेंटरी एरिया रे जतिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करथुबो एथरे अलग एथरे आउटी अलग एथरे अलग जदि डिफरेंट रो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पास करथुबे एट तो यूनिफॉर्मली पास करूची बोली फार्मूलाटा या हला जदि डिफरेंट पास करथुबो ताले सेही केस रे समेशन टा रिप्लेस हे जिवो इंटीग्रेशन को ता माने फायर फार्मूला लिखिबो इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन तेणु एस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बुझेला क्लियर और एटा को कहि परबी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एस सरफेस इंटीग्रेशन ई डीएस cos थीटा बुझेला। तो ये होची ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तार जे तार यूनिट आउ डायमेंशन को आसीबा तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो यूनिट जदी कहबी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होची ई आउ डीएस रो प्रोडक्ट को नै कंसिस्ट तो ई रो यूनिट कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला होची E इक्वल टू F बाय Q तमन ता यूनिट थिबो न्यूटन पर कूलम तो डीएस रो एरिया रो केतना मीटर स्क्वायर ता माने फाई इक्वल टू जो E इनटू डीएस को जाउची E वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ताले यार यूनिट आसीबो न्यूटन इनटू कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर और एटा को कहि परबी सहज हबो एटा एभला कहया पे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स बुझेला। तो ठीक से बेला जदि मु डायमेंशन कहबी तो डायमेंशन जदि डिटरमाइन करबी तो डायमेंशन होची ई रो डायमेंशन और डीएस रो डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देले फाई रो डायमेंशन बाहरिबो त माने फाई रो डायमेंशन कहले ई रो डायमेंशन इनटू डीएस रो डायमेंशन तो ई रो डायमेंशन केते F बाय Q F रो डायमेंशन हमें जानिचे मास इनटू एक्सीलरेशन तो m1 l1 t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय Q रो होची a1 t1 ताले ये ई रो बाहरी गला एटा इनटू डीएस रो होची l2 बुझियला ताले केते हबो ना ये l2 l1 l3 हे जो त माने m1 l3 ये t1 ऊपर गले -1 त माने t -3 -2 अछि आ गुटे -1 आसले t -3 a1 टा ऊपर गले a -1 एटा हला तार डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो बुझियला। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओके आशा करूँ सब बुझी पार्थिबो जदि किसी डाउट रही कमेंट सेक्शन में जणाइबो ओके।